Good morning, dear students. We have covered in production engineering the horizontal separator, vertical separator, and parts of separator. Parts of separator में अपन ने कवर किया था इनलेट डाइवर्टर, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में दोनों में यूज होते हैं। ठीक है, इनलेट डाइवर्टर का क्या काम था, उसके कितने टाइप्स थे, वो कवर किया था लास्ट लेक्चर में। देन उसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि जहाँ पे वेव्स फॉर्म होती है या फॉर्मिंग फ्लूइड होता है, वहाँ पे अपन क्या करते हैं, वॉर्टेक्स ब्रैकेट लगाते हैं या फिर डिफॉर्मिंग प्लेट्स लगाते हैं। उन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम कवर करेंगे मिस्ट एक्सट्रैक्टर के बारे में। मिस्ट एक्सट्रैक्टर बेसिकली क्या होता है कि ये जनरली कहाँ लगा होता है, सेपरेटर में, जहाँ से अपना गैस आउटलेट होता है। ठीक है, जहाँ से लिक्विड में से गैस सेपरेट होकर सेपरेटर से बाहर जा रही, वहाँ पे क्या प्लेस होता है, मिस्ट एक्सट्रैक्टर। ठीक है, इसका काम क्या होगा जनरली, जैसे अपन ने देखा था कि क्या कर रहा है जनरली कि जो भी गैस जा रही है उसमें से जो भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स गैस के साथ जा रही थी उनको वहीं पे अब्सॉर्ब करेगा, कोएलेंस करेगा, मतलब कलेक्ट करेगा, वही ड्रॉपलेट में फॉर्म करेगा और वापस लिक्विड कलेक्शन सेक्शन में लिक्विड ड्रॉपलेट्स को भेज देगा। ठीक है, तो बेसिक बात ये था कि गैस में से लिक्विड को सेपरेट करने का काम करेगा मिस्ट एक्सट्रैक्टर। ठीक है, तो यही लिखा है कि दे आर मिस्ट एक्सट्रैक्टर डिजाइन टू रिमूव द लिक्विड ड्रॉपलेट्स सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द गैस स्ट्रीम। मतलब जनरली ये इसलिए डिजाइन किया जाता है कि लिक्विड ड्रॉपलेट्स को अपन उसमें से रिमूव करें, या फिर जो भी अगर गैस स्ट्रीम है या जो गैस अपनी बाहर जा रही है उसके अंदर अगर थोड़े बहुत सॉलिड पार्टिकल्स है तो उसको रिमूव करें। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे करेगा, इसकी डिजाइनिंग। जब डिजाइनिंग करेंगे तो कुछ फैक्टर्स अपन को कंसीडर करने होंगे। वो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, वो ये है, फर्स्ट साइज ऑफ द ड्रॉपलेट्स एंड द सेपरेटर मस्ट रिमूव। जो भी लिक्विड ड्रॉप्स अपन को सेपरेट करनी है उन ड्रॉपलेट्स की साइज क्या है, कितनी ड्रॉपलेट की साइज है जिसको अपन को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो फर्स्ट फैक्टर होगा। नेक्स्ट होगा प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द एक्सट्रैक्टर। कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है जब एक्सट्रैक्टर से लिक्विड ड्रॉपलेट सेपरेट हो रही है गैस में से। ठीक है, देन उसके बाद ससेप्टिबिलिटी, कितना सेंसिटिव है वो प्लगिंग होने के लिए, अगर सॉलिड गैस में प्रेजेंट है। देन वो जो वायर मैश, जनरली मिस्ट एक्सट्रैक्टर क्या होता है, वायर मैश होती है। मतलब अगर आप मैश होती है जो अपनी जो जनरल लाइफ में बात करेंगे तो वो क्या होगी, एक जनरल रूटीन में वो होती है एक छलनी। ठीक है, अगर वो है, वो सॉलिड की प्लगिंग के लिए कितनी सेंसिटिव है, वो कितनी जल्दी प्लग हो जाएगी अगर उसमें सॉलिड प्रेजेंट है तो। ठीक है, वो भी कितना बढ़ेगा। देन लिक्विड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द सेपरेटर, जो अपना सेपरेटर है उसको लिक्विड के हैंडल करने की कैपेसिटी कितनी है वो भी अपन को कंसीडर करना होगा। देन वेदर दिस यूनिट टू बी डिजाइन इनसाइड, मतलब ये जो यूनिट अपन को लगानी है, मिस्ट एक्सट्रैक्टर लगाना है या एलिमिनेटर लगाना है, वो अपन को एज ए वेसल का इंटरनल पार्ट, उसको इंटीग्रल पार्ट की तरह डिजाइन करना है, या फिर उस डिवाइस को अपन वेसल के बाहर कहीं लगाना चाहते हैं। ठीक है, वो भी अपन को कंसीडर करना होगा। देन उसके अलावा अपन कंसीडर करेंगे कि उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए अपन मटेरियल यूज करेंगे इन इकोनॉमिकल वे, मतलब उसका कितना कॉस्टिंग आने वाला है, वो सब फैक्टर्स अपन को कंसीडर करने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, इट कैन बी मेड ऑफ वायर मैश, वेंट्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइसेस, या फिर सिंपल कोई पैकिंग। ठीक है, तो ये किसका बना हो सकता है कि या तो वायर मैश हो सकती है जनरली, या फिर कुछ वेंट्स होती है, या फिर कुछ ऐसी होती है डिवाइसेस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है, या फिर कुछ टाइप ऑफ पैकिंग अपन लगा सकते हैं जिससे अपनी गैस पास कर जाए और लिक्विड जो भी है वो उसमें एंट्रेंट हो गए, मतलब जो भी गैस के अंदर है वो बड़ी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर लिक्विड कलेक्शन सेक्शन में चला जाए। ठीक है, देन वायर मैश जनरली बना होता है जिसका फाइनली वूवन मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील वायर एज इनटू ए टाइटली पैक्ड सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर शेप की स्ट्रक्चर होगी, उसके अंदर क्या होगा कि एक वायर मैश होगी, वो किसकी बनी होगी, स्टेनलेस स्टील की बनी होगी। ठीक है, अगर वायर मैश की बात करते तो अब इनकी वर्किंग है वो जनरली किस पे होगी, द लिक्विड ड्रॉपलेट्स इम्पीज ऑन द मेटेड वायर्स एंड कॉइल्स, मतलब जो भी लिक्विड की ड्रॉपलेट्स है वो क्या करेगी, वायर मैश पे आके एकदम से टकराएगी, मतलब एक इंपैक्टफुली वहां पे आएगी, और जैसे ही वो उससे आएगी तो उसका क्या होगा, जनरली एक वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, उसकी वजह से जो भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है वो क्या करेंगे, ऐसे कलेक्ट होंगे, और एक बड़ी ड्रॉप बनेगी, और बड़ी ड्रॉप बनेगी तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे हो जाएगी, उससे नीचे लिक्विड कलेक्शन सेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, और गैस में से सेपरेट हो जाएगी।
ठीक है। और इफेक्टिवनेस वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि जो गैस की वेलोसिटी रेंज है वो क्या है, गैस की वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी से अपनी गैस बाहर जा रही है। ठीक है, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इफ वेलोसिटीज आर टू हाई देन लिक्विड नॉक्ड आउट विल बी री-एंटर्ड, मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तब क्या होगा कि जो लिक्विड जो भी नॉक्ड आउट हुआ है, जो उससे सेपरेट हुआ, वो क्या होगा, वापस वो ड्रॉपलेट्स गैस की स्ट्रीम के साथ ही री एंट्रेंट हो जाएगी, मतलब वो उसी के साथ वापस कैरी आउट करने लग जाएगा। ठीक है, अगर गैस की वेलोसिटी बहुत ज्यादा लो है, इफ वेलोसिटीज आर टू लो देन जो वेपर है वो क्या होगी, जनरली डायरेक्ट विदाउट मतलब उसमें से लिक्विड ड्रॉपलेट सेपरेट किए डायरेक्ट वेपर फॉर्म में बाहर चली जाएगी। ठीक है, ड्राई गैस में जाके वो डायरेक्ट ये जो भी ड्रॉपलेट्स है वो ना तो इम्प्रिंट होगी ना कोहेरेंस होगी। कोहेरेंस में जनरली जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है वो ऐसे कंबाइन होकर बड़ी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिस्ट एलिमिनेटर्स। ठीक है, उसमें टाइप का इम्पीचमेंट टाइप होता है, वेफल्स टाइप होता है, वायर मेश का टाइप होता है। ठीक है, या फिर माइक्रोफाइबर्स की बने होते हैं, या इन सब के अलावा कुछ अदर कॉन्फ़िगरेशंस भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपन कवर करते हैं फर्स्ट वायर मैश। वायर मैश में जनरली क्या होता है कि जैसे अपन ने बोला कि स्टेनलेस स्टील की होती है, वायर्स होती है, वो एक सिलेंडर शेप में होती है, उसमें पैक रहती है। ठीक है, और उसके थ्रू अगर अपन गैस को पास करते हैं तो गैस में से लिक्विड ड्रॉपलेट सेपरेट होगी और गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इनमें जनरली कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, जो उसकी थिकनेस होगी वो 3 to 7 इंच में होगी। ठीक है, वायर मैश की, और जो मैश की डेंसिटी है वो कितनी होगी, 10 to 12 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन है। और जनरली जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मतलब फील्ड में जो वायर मैश अपन ने यूज किया और उन्होंने एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट दिया उनके एक्सपीरियंस के बेस पे कि अगर वायर मैश है वो क्या करता है कि जनरली 99% ड्रॉपलेट्स को रिमूव करता है, और उन ड्रॉपलेट्स की साइज क्या होगी, 10 माइक्रोन साइज हो या उससे लार्जर ड्रॉपलेट्स की साइज है। अगर कहीं पे लिक्विड की और वहां पे अगर अपन वायर मैश मिस्ट एलिमिनेटर प्लेस करते हैं तो वो क्या करेगा कि ऑलमोस्ट 99% लिक्विड को गैस में से सेपरेट कर देगा। ठीक है, देन इसका एडवांटेज क्या है वायर मैश का कि ये इनएक्सपेंसिव होती है, मतलब ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है। बस इसका डिसएडवांटेज क्या है कि मोर इजीली टू प्लग देन द अदर टाइप्स। जो अदर टाइप्स की डिवाइसेस अपन एज ए मिस्ट एलिमिनेटर यूज कर रहे हैं उनकी कंपैरिजन में ये जल्दी से प्लग हो जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट कवर करते हैं अपन दिखती कैसी वायर मैश, जनरली ऐसी दिखती है। ठीक है, सिंपली एक वायर मैश की तरह होती है कि ये मैश है उसमें से पास करेगा। देन वेन टाइप मिस्ट एलिमिनेटर। ठीक है, वेन टाइप में क्या होगा, वेन एलिमिनेटर फोर्स द गैस फ्लो टू बी laminar between parallel plates that contain directional changes। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली क्या होगा कि पैरेलल प्लेट्स होगी, उनके थ्रू गैस स्ट्रीम को अपन पास करेंगे और गैस का फ्लो क्या रहेगा, लेमिनार रहेगा, टर्बुलेंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो लेमिनार मतलब वो डिजाइन उनकी ऐसी होगी कि वो पैरेलल प्लेट्स के बीच में लेमिनार फ्लो में फ्लो करे। ठीक है, और वो जैसे जैसे डायरेक्शन उनमें चेंज आएगा प्लेट्स के बीच में, डायरेक्शन चेंज होते ही क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा उनकी वजह से, जैसे प्लेट्स पे डायरेक्शन चेंज हुआ बार बार तो उसकी वजह से जो भी लिक्विड की ड्रॉपलेट्स थी वो क्या होगी, कोइलेंस होगी। ठीक है, कलेक्ट होगी और वो नीचे लिक्विड कलेक्शन सेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, इन वेन एलिमिनेटर्स ड्रॉपलेट्स इंक्रीज ऑन द प्लेट सरफेस, वो क्या होगी, प्लेट सरफेस पे जाएगी, वहां पे इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब उससे टकराएगी, देन कोइलेंस होगी, मतलब छोटी टाइनी टाइनी जो ड्रॉपलेट्स है वो एक बड़ी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगी। देन फॉल टू लिक्विड कलेक्शन स्पॉट, जो एक लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए अपन ने स्पॉट लगाया है प्लेट्स के बीच में। ठीक है, वहां पे कलेक्ट हो जाएगी। देन दे आर रूटेड टू लिक्विड कलेक्शन सेक्शन ऑफ द वेसल। ठीक है, जो उसके बाद लिक्विड कलेक्शन स्पॉट था वहां से अपन क्या करेंगे, लिक्विड को कलेक्ट करके उसको डाइवर्ट कहां कर देंगे, लिक्विड कलेक्शन सेक्शन है जो वेसल का, वेसल मींस बेसिकली जनरली सेपरेटर। ठीक है, वेन टाइप एलिमिनेटर्स आर साइज्ड बाय देयर मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जो भी वेन टाइप के एलिमिनेटर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर जो भी अपन को देगा वो क्या अश्योर करके देगा कि एक तो लेमिनार फ्लो ही होगा उस प्लेट्स के बीच में गैस का, देन उसके अलावा मिनिमम सर्टेन मिनिमम प्रेशर ड्रॉप, मतलब जो प्रेशर का ड्रॉप होगा वो एक सर्टेन मिनिमम होगा, उससे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीजें वो मैन्युफैक्चरर जो भी होगा वो अश्योर करके देगा कि वहां पे ज्यादा
प्रेशर ड्रॉप नहीं हो, ठीक है, और उनके बीच में टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट नहीं हो। अगर वेलोसिटी थोड़ा बहुत इंक्रीज भी होता है तब भी वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट नहीं हो, ठीक है। अब वेंट टाइप मिस्ट एक्सपेक्टर क्या है, जनरली ये प्लेट्स होती है, इनके बीच में से पास करेगा। मतलब यहाँ पे देखेंगे जैसे क्या है, पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स के बीच में ये पैरेलल प्लेट्स है, लेकिन प्लेट्स का जैसे कि अपन ने बोला डायरेक्शनल चेंजेस, मतलब जैसे पैरेलल प्लेट्स यहाँ थी, इनकी एकदम से सडन डायरेक्शन चेंज हुई, यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज हुई, तो क्या हुआ, जो गैस स्ट्रीम मतलब गैस और लिक्विड का गैस थी, उसके बाद जो भी लिक्विड पार्ट था वो यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे इम्बिट हुआ, मतलब उस पर टकराया तो क्या हुआ, गैस को यहाँ से ऐसे धीरे धीरे पास कर गई और जो लिक्विड था वो यहाँ से टकरा के ऐसे फॉल आउट हुआ, मतलब जो छोटी ड्रॉपलेट्स थी वो कन्वर्ट हुई बड़ी कॉइलेंस हुई, बड़ी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुई, देन यहाँ पे फॉल डाउन हो गई, ठीक है। ये है क्या अपना लिक्विड यहाँ से फॉल डाउन करेगा और फिर लिक्विड कलेक्शन सेक्शन में अपन उसको टारगेट कर देंगे, ठीक है। तो जितने डायरेक्शनल चेंजेस आते जाएंगे लिक्विड कलेक्ट होता जाएगा, गैस से सेपरेट होता जाएगा और यहाँ पे जो बाहर मिलेगी वो अपन को क्या मिलेगी, गैस मिल जाएगी जिसके अंदर लिक्विड ड्रॉपलेट्स को अपन ने रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन को बात करना है कि ये कैसा दिखेगा, अगर सेपरेटर में लगेगा तो ये पैरेलल प्लेट्स जैसे दिखेगी, सिंपली ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है अपना वेन टाइप मिस्ट एलिमिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वेन टाइप में अलग अलग डिजाइन होती है, जैसे वो पैरेलल प्लेट्स का था, ये एंगल आयन का है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेट्स ऐसे एंगल्स में बनी हुई है, ठीक है। अब इनके अंदर से अगर यहाँ नीचे से गैस स्ट्रीम को आप पास करोगे, इसमें क्या होगा कि जैसे गैस स्ट्रीम यहाँ से पास करेगी, जैसे अगर अपन देखेंगे सिंपल इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर गैस स्ट्रीम अपन पास करेंगे तो क्या होगा, धीरे इनके बीच में स्पेस है, ठीक है। तो गैस क्या करेगी, जो भी स्पेस है, जैसे इसको यहाँ पे हिट किया, लिक्विड क्या होगी, ड्रॉप्स ऐसे कलेक्ट होगी और लिक्विड फॉल डाउन कर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और गैस क्या होगी, यहाँ से पास कर जाएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप के भी होते हैं, डिपेंड्स कौन सी डिजाइन कब यूज करनी है, ठीक है। देन उसके बाद होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप का मिस्ट एलिमिनेटर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल में नाम से ही पता चल रहा है ये कौन से वर्किंग प्रिंसिपल इसका बेसिकली क्या होगा कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करेगी, ठीक है। अपन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, उसकी वजह से अपन लिक्विड ड्रॉपलेट्स को गैस में से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेपरेट किससे होगी, बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या होती है, मोर एफिशिएंट देन अदर डिवाइसेस, जो अपन ने बाकी दो वायर मेश और वेन टाइप की बात करी है उनकी कंपैरिजन में ये ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। एंड लिस्ट सेंसिटिव टू प्लगिंग, ठीक है। प्लगिंग जो होती है सॉलिड्स की वजह से, ठीक है, उसके लिए कम सेंसिटिव होती है, बट ये क्या है इसका एडवांटेज है कंपेयर टू अदर डिवाइसेस, ठीक है। बट दे आर नॉट इन कॉमन यूज इन द प्रोडक्शन ऑपरेशन। जनरली सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस जो है मिस्ट सेंट्रीफ्यूगल टाइप का मिस्ट एलिमिनेटर है उसको अपन ज्यादा यूज नहीं करते हैं, जो जनरल अपने पेट्रोलियम इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑपरेशन होते हैं उनमें, वो क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ दैट रिमूवल एफिशिएंसीज आर सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन द फ्लो रेट। मतलब जो उनके लिक्विड ड्रॉपलेट को सेपरेट करने का एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लो रेट पे, जो मतलब फ्लो रेट सेंसिटिव है कि अगर फ्लो रेट में थोड़ा सा भी चेंजेस हुए देन उसका रिमूव करने का लिक्विड ड्रॉपलेट्स को एफिशिएंसी, लिक्विड ड्रॉपलेट्स को रिमूव करने का एफिशिएंसी है गैस में से वो एकदम से कम हो जाएगा, ठीक है। वो उसके लिए फ्लो रेट सेंसिटिव है, दैट्स व्हाई ये ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा इन एडिशन दे रिक्वायर रिलेटिवली लार्ज प्रेशर ड्रॉप टू क्रिएट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर अपन ने बोला कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, तो अगर अपन को वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करना है तो वहां पे अपन को प्रेशर ड्रॉप ज्यादा करना पड़ेगा। अपन प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते कि अपन चाहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा किया तो जो क्रूड ऑयल है उसमें से जितना भी पार्ट है, क्रूड ऑयल है उसमें से जो भी लाइटर कंपोनेंट्स है, ठीक है, लाइटर कंपोनेंट्स है वो रिमूव हो जाएंगे सारे, ठीक है, और वेपराइज होके निकल जाएंगे। तो अपन ये चाहते हैं कि अपने जो भी वेपर कंपोनेंट है, मतलब जो लाइटर कंपोनेंट है, अपन उनको लॉस्ट करें, ठीक है। अगर उनको जैसे ही वेपर पे ये ज्यादा जो लाइटर कंपोनेंट है वो अगर रिमूव हो जाते हैं देन क्या होगा कि कंपोजिशन धीरे धीरे ऑयल का कन्वर्ट हो जाएगा, वो हेवियर मॉलिक्यूल्स रहते जाएंगे, उसकी वजह से वो हेवी ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अपन नहीं चाहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई ज्यादा प्रेशर ड्रॉप अपन जनरेट नहीं कर सकते। देन उसके अलावा अपन कभी-कभी इन वालों में
इसके अलावा रैंडम पैकिंग वगैरह भी यूज कर सकते हैं मिस्ट एक्सट्रैक्टर के लिए, जिसकी वजह से अपन मिस्ट वगैरह मतलब मिस्ट मीन्स जनरली जो मिस्ट है मतलब जो गैस है उसमें से लिक्विड ड्रॉपलेट्स को रिमूव करना। तो एक अलग टाइप की पैकिंग होती है, वो पैकिंग अलग अलग मटेरियल की हो सकती है, ठीक है। वो भी एक्ट करेगा एज ए कॉइलेंसर। मतलब कॉइलेंसर मीन्स जनरली कॉइलेंस मीन्स क्या होता है कि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है वो एक कंबाइन होकर बड़ी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अभी पैकिंग की बात करें तो जनरली पैकिंग ऐसे दिखेगी सेपरेटर में, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ मिस्ट एक्सट्रैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे, अभी तक अपन ने कवर किया था टू फेज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेपरेटर, ठीक है, जिसमें सेपरेट क्या हो रहा था लिक्विड एंड गैस। अब अपन कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थ्री फेज सेपरेटर। थ्री फेज सेपरेटर में भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सब होगा, ठीक है। उनमें अपन को क्या थ्री फेज में बात करेंगे, तब थ्री फेज में कैसे कन्वर्ट होगा वो, लाइक कि जैसे अपन ने बोला टू फेज में लिक्विड एंड गैस को सेपरेट करेगा, थ्री फेज में कवर करेंगे अपन वो किसको कन्वर्ट मतलब किस किस को सेपरेट करेगा। जैसे लिक्विड एंड गैस सेपरेट हो रहा है, इसमें लिक्विड में भी वाटर एंड ऑयल सेपरेट होगा, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।